आइए दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। टैली। पहले भी टैली के कुछ वीडियो डाउनलोड अपलोड किया था। अभी स्टूडेंट का डिमांड है कि टैली का फिर से फ्रेश वीडियो बना के न्यू सीरीज़ में डालिए। तो आज से हम लोग टैली का न्यू शुरू करेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग टैली में देखेंगे कि कंपनी किस तरह से क्रिएट किया जाए। तो टैली अभी ERP 9 में हम लोग जानेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी क्रिएट करने में और क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो जब हम लोग सबसे पहली बार टैली को ओपन करेंगे और टैली ऑलरेडी पहले से लोड होगा और उसमें पहले से कोई कंपनी क्रिएट हुआ रहेगा, तो हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन आएगा, यही फर्स्ट स्क्रीन आएगा, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। ये दो हिस्से में डिवाइड रहेगा, एक लेफ़्ट सेक्शन और एक आपका राइट सेक्शन। राइट सेक्शन में इनके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके अगले सीरीज़ में देखेंगे। और लेफ़्ट पोर्शन में आपके करेंट पीरियड रहेगा, करेंट डेट रहेगा, और लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में जो कंपनी अभी आपका एक्टिव रहेगा वो कंपनी यहाँ पे बोल्ड सा दिखेगा। जैसे भी हमारा एक्टिव कंपनी है पटना ट्रेडर, लास्ट डेट ऑफ एंट्री का डेट यहाँ पे दिखलाता है, अभी कोई एंट्री नहीं हुई है, इसलिए नो वाउचर्स इंटर दिखला रहा है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी हम लोग किस तरह से क्रिएट करें। तो जब हम लोगों का पहली बार टैली ओपन करेंगे और कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं रहेगा, तो इस तरह का विंडो आएगा। ये आपका लेफ़्ट पोर्शन भी नहीं आएगा। कंपनी इन्फो में आपका लिखा नज़र आएगा शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ठीक है ना। जब पहली बार टैली लोड करेंगे तब, और पहले से कंपनी क्रिएट हुआ रहेगा, तो आपका इस तरह का गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है। टैली में जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो टैली के जो फंक्शन बटन्स हैं F1 से F12 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बटन हैं। इस बटन का हमको ख़ास ध्यान रखना होगा। हर बटन पे अलग अलग काम हैं। और F1 के बगल में बाएं तरफ एक बटन नज़र आएगा ESC के बटन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बटन है। तो अब हम लोग कंपनी क्रिएट करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Alt + F3, फंक्शन की F3 बटन Alt के साथ, Alt प्रेस करके F3 बटन को प्रेस करेंगे। टैली में सारा काम हम लोग कीबोर्ड से ही करते हैं, माउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम माउस से ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए आपके कुछ बटन्स हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक करके कंपनी इन्फो में आ सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे, Alt F3 प्रेस करेंगे। जब हम लोग Alt F3 प्रेस करेंगे तो ये अब हम लोग आ जाएंगे कंपनी इन्फो में। कहाँ गए, कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में हमको दिख रहा है सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, चेंज टैली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर और क्विट। तो यहाँ हम लोग कंपनी इन्फो में हम लोगों का काम है क्रिएट कंपनी में जाना। तो हम लोग डाउन एरो प्रेस करके, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तो एक कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग डाउन एरो का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने हाईलाइट हो रहे हैं, सिलेक्ट कंपनी में S आपका हाईलाइट हो गया, शट कंपनी में SH आपका हाईलाइट हो गया, क्रिएट कंपनी में C, क्रिएट ग्रुप कंपनी में G, अल्टर में A, ये सब इसके शॉर्टकट की हैं। यानी कि अब अगर हम यहाँ पे C प्रेस कर देंगे तो क्रिएट कंपनी का फॉर्म का विंडो ओपन हो जाएगा। C प्रेस करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट कंपनी विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग C ही प्रेस कर देते हैं, ये हमारा विंडो आ गया। सबसे ऊपर हमको दिख रहा है डायरेक्टरी। सी में एक फ़ोल्डर है यूज़र नाम का, उसके अंदर एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर है। पब्लिक नाम के फ़ोल्डर में एक आपका tally.erp9 का फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा है। तो ये पाथ बता रहा है कि आप जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो इस डेटा नाम के फ़ोल्डर के अंदर में जाके क्रिएट होगा। इस डायरेक्टरी को हम लोग बदल सकते हैं, इस डायरेक्टरी के पाथ को भी हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं बदलेंगे।
अब ये आपका आ गया नेम। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डालिए, जैसे हम लिख देते हैं बिहार ट्रेडर। हमने लिख दिया क्या, बिहार ट्रेडर। तो ये कंपनी नेम हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम में भी आपका सेम आ गया बिहार ट्रेडर। कॉमनली यूजुअली जो कंपनी का नेम रहता है मेलिंग नेम भी सेम ही रहता है। रेयरेस्ट केस में नेम और मेलिंग नेम में फ़र्क हो जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मेलिंग नेम आप दूसरा भी लिख सकते हैं। कॉमनली हम लोग यही रखते हैं, जो आपका मेलिंग नेम रहेगा लेज़र वगैरह पे सब जगह आपका मेलिंग नेम ही आएगा। मेलिंग नेम लिख देने के बाद इंटर हम लोग प्रेस किया, ये एड्रेस के विंडो एरिया में आ गए हम लोग। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो हम अपना एड्रेस डाल देते हैं दरगाह रोड, पत्थर की मस्जिद। ठीक है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, दरगाह रोड और पत्थर की मस्जिद दोनों पटना का वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस है। ये हमारा मुल्क क्या है, इंडिया है। इंडिया मुल्क में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग अपने कंट्री को इंडिया चूज़ करेंगे। अगर अमेरिका में रहते हैं तो यूएसए चूज़ करते हैं, इराक में रहते तो इराक चूज़ करते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते तो ऑस्ट्रेलिया चूज़ करते हैं, यूएई में रहते तो यूएई रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके चूज़ करते हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया को चूज़ करेंगे। इंडिया इज़ ग्रेट। अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम बिहारी हैं तो बिहारी स्टेट से बिलोंग करेंगे। आप अपना पिन कोड डालिए 8,06,000। फ़ोन नंबर अगर है तो फ़ोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट डालिए। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता। फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम, और उसके जस्ट नीचे नज़र आ रहा हमको बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 12 महीने के पीरियड को एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। बिहार में इंडिया में वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल 2020 से अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1/4/2020 से, तो ये जाएगा 31/3/2021। 1/4/2020 से शुरू होगा, 31/3/2021 पे ख़त्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1/4। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 1/4x, ये जाएगा कहाँ तक, 31/3x+1। समझ गए, 1/4x टू 31/3x+1। अब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हो, 1/4/2019, 31/3/2020, 1/4/2017, 31/3/2018, 1/4/2000, 31/3/2001। समझ गए, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग 1/4/2020 के फाइनेंशियल ईयर में हैं, तो हमने 1/4/2020 लिख दिया। अब होता बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। लेखा जोखा अपना आप कब से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो जिस दिन से बिजनेस शुरू होगा उसी दिन से हम लोग लेखा जोखा लिखना शुरू करेंगे। तो अब मान लिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 1 अक्टूबर को हमने कोई बिजनेस शुरू किया, तो हम लोग यहाँ पे 1/10/2020 लिखेंगे। मान लिया जाए कि हमने कोई बिजनेस जो है जनवरी के महीने में शुरू किया, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे 1/2/2021। समझ रहे बात, क्योंकि फरवरी में जब जाएंगे तो 21 साल हो जाएगा, 21वां महीना ईयर आ जाएगा, 2021 आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो मान लिया जाए कि आज के डेट में मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है
फॉर एग्जाम्पल 1/10/2020 को हम बिजनेस शुरू किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2020। और लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 1/4/2020। समझ गए। इसके बाद आइए, ये आपका सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे आप इंटर देते जाइए। इंटर देने के बाद आपका करेंसी सिंबल, ऑटोमेटिक इंडियन करेंसी सिंबल आ जाएगा। फॉर्मल नेम क्या है, तो INR कहा जाता है। अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए, यस। हम लोगों का जो है सरफिक्स और प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का प्रीफिक्स है, पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं, तो हम लोग इसलिए इसको नो कर दिया। अगर हम लोग सिंबल अमाउंट के बाद लिखते हैं तो इसको हमको यस करना पड़ता, ठीक है ना। ₹1000, 1000 रुपीज़, तो पहले हम लोग सिंबल बोल रहे हैं, इसलिए सरफिक्स को हमने नो करके रखा है। अब यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियंस बिलियंस, तो हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ वाला बात करते हैं, तो हमको मिलियंस में नहीं देखना है, तो हम लोग इसको नो कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, तो जनरली दशमलव के बाद हम लोग 2 ही अंक चाहते हैं। पैसा लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटर देंगे, और ये हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये अब आपकी एक कंपनी क्रिएट हो गई, बिहार ट्रेडर नाम से आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपका जो है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में नेम ऑफ कंपनी में बिहार ट्रेडर आ गया, लेकिन इसका कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है, इसलिए नो वाउचर एंट्री ये दिखला रहा है। 1/4/2019 से 31/3/2020 आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। वापस हमको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये फंक्शन की F1 के बगल में जो बटन हमने बताया था एस्केप ESC बटन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमको बैक होना है, तो या तो हम लोग यहाँ से बैक हो जाएं, या हम लोग एस्केप बटन से बैक हों। हमको हर हाल में वापस में जो है काम करने के बाद वापस गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों को हाजिरी देना है। तो ये हम लोगों का कंपनी क्रिएट हो गया है। आपको अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।